हेलो दोस्तों, बोर्ड क्लास स्टडी बाय जी एल लिम्बा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज 12 जुलाई 2020 को हम करंट अफेयर का रिवीजन देखेंगे। क्या करेंगे? आज हम रिवीजन देखेंगे। हमने पीछे जो भी 7 दिन में जो क्वेश्चन देखे, आज उनको हम रिवाइज करेंगे और बहुत ही बढ़िया ढंग से उनको देखेंगे। तो आप लोग हमारी क्लास शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और अपना आभार जताएं। अपने दोस्तों तक हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड क्लास स्टडी बाय जी एल लिम्बा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचाएं और इसको सब्सक्राइबर करवाएं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लुईस पास्चर ने कौन सा टीका विकसित किया जिसका परीक्षण 6 जुलाई 1885 को किया गया था? यानी क्वेश्चन क्या है, लुईस पास्चर ने कौन सा टीका विकसित किया था जिसका जो परीक्षण है वो 6 जुलाई 1885 को किया गया था? पोलियो का टीका, रेबीज का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका या चेचक का टीका? किसका टीका था? रेबीज का। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर। दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया या लुईस पास्चर ने किस टीके का आविष्कार किया था? तो रेबीज का टीका कब किया था? 6 जुलाई 1885 को। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निवेश प्रबंधक के रूप में इनविट का गठन किया गया जो गठित होगा, यानी जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा प्रबंधक के रूप में इनविट का गठन किया गया है। उसका गठन किसके तहत होगा? भारतीय सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1866 के तहत या भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत या कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1912 के तहत? दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आने के पूरे चांस है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निवेश प्रबंधक के रूप में इनविट का गठन किया गया। इसका गठन किसके तहत होगा? तो इसका गठन होगा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1866 के तहत। किसके तहत होगा? भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1866 के तहत। दोस्तों, अपन लोग इसमें केवल क्वेश्चन ऑप्शन ही देखेंगे, डिटेल में हमने पीछे करवा दिया आपको। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप हमारा जो वीडियो है वो डेट वाइज देख सकते हो। उसमें क्या है, हमने बहुत ही डिटेल से करवा रखा है। आज हम इसका केवल रिवीजन देख रहे हैं ताकि अपन को पीछे जितना भी पढ़ा है वो क्या है, रिवाइज हो जाए। आज का 3rd नंबर क्वेश्चन, हाल ही में धम्म चक्कर दिवस मनाया गया, ये किस तिथि को मनाया जाता है? यानी धम्म चक्कर जो दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, ज्येष्ठ अमावस्या को या किसी को भी नहीं? तो धम्म चक्कर जो दिवस है जो महात्मा बुद्ध की याद में मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को। दोस्तों, याद रखना, हाल ही में धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया है आषाढ़ पूर्णिमा को। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि धम्म चक्र दिवस को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? आप ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यानी धम्म चक्कर जो दिवस है उसको श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है उसको आप ज़रूर बताइएगा। ये हो गया हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। आज का 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, डॉक्टर प्राची मिश्रा, 3rd ऑप्शन संजय कोठारी या कोई नहीं? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष कौन है? संजय कोठारी। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष है संजय कोठारी, याद रखना दोस्तों। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया है? दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही डिटेल से इसके बारे में बताया गया है कि वो
वेबसाइट कौन सी है, क्यों छोड़ने का फैसला किया है? तो वो वेबसाइट कौन सी है? फेसबुक, सीना वीवो, ट्विटर या टिकटॉक? तो ये दोस्तों सीना वीवो है। ये एक चाइनीज या चाइना की वेबसाइट है जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में छोड़ने का फैसला कर दिया है। आज का 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह कब मनाया गया? विश्व एलर्जी सप्ताह दिवस कब मनाया गया? 2 जुलाई को, 4 जुलाई को, 6 जुलाई को या 8 जुलाई को? तो हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह दिवस कब मनाया गया है? 4 जुलाई को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 जून से ये 4 जुलाई तक चल रहा है। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है विश्व एलर्जी सप्ताह दिवस कब मनाया गया? तो 28 जून से 4 जुलाई तक। आज का 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने पौधे लगाने के लिए कौन सा अभियान जारी किया है? दिल्ली सरकार है पौधे लगाएगी, उसके लिए एक अभियान जारी किया है। उस अभियान का नाम फर्स्ट वृक्षारोपण अभियान, सेकंड प्रदूषण मुक्त वातावरण, थर्ड साफ स्वच्छ अभियान, साफ स्वच्छ जीवन या फोर्थ नंबर नन। तो दिल्ली सरकार ने पौधे लगाने के लिए कौन सा अभियान जारी किया है? तो वो किया है वृक्षारोपण अभियान। इस अभियान के तहत दिल्ली जो सरकार है वो 31 लाख पौधे लगवाएगी। कितने पौधे लगाएगी? 31 लाख पौधे लगाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने पौधे लगाने के लिए कौन सा अभियान जारी किया है? तो वो अभियान है वृक्षारोपण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया है? हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया है? फर्स्ट ऑप्शन इमैनुअल मैक्रोन, सेकंड ऑप्शन जीन कैस्टकस, थर्ड ऑप्शन एडवर्ड फिलिप, फोर्थ ऑप्शन मोंटेस्म्यू जॉन। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया है? वो है जीन कैस्टकस। कौन है? जीन कैस्टकस, जिनको अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण नियुक्ति है, इसको अब याद रखना, ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन और 9th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बलराम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? बलराम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? तो हाल ही में बलराम जो योजना है वो ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। बलराम योजना दोस्तों याद रखना, बलराम योजना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है जिसको अभी ओडिशा सरकार ने प्रारंभ किया है। आज का 10 नंबर क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 19वें एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जापान में, चीन में, जर्मनी में या भारत में? तो 19वें एशियन गेम्स 2022 का जो आयोजन है वो किया जाएगा चाइना में। कहाँ पर किया जाएगा? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी, दुर्लभ सांप की ये प्रजाति है रेड कोरल कुकरी, ये कहाँ पाई गई थी या किस राज्य में इसकी खोज की गई थी? तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो दुर्लभ सांप की जो प्रजाति है रेड कोरल कुकरी, ये उत्तर प्रदेश में पाई गई थी। कहाँ पर पाई गई थी? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये जो प्रजाति से संबंधित क्वेश्चन है, किसी भी जीव जंतु जानवर कोई पक्षी की अगर कोई नई प्रजाति मिलती है तो ये साइंस संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। यानी साइंस का करंट अफेयर इसमें जुड़ सकता है या साइंस का करंट अफेयर बन सकता है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को विशेष तौर से याद रखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, दुर्लभ सांप की जो प्रजाति है रेड कोरल कुकरी, ये उत्तर प्रदेश में पाई गई थी। इसको घुमा के भी पूछ सकता है, रेड कोरल कुकरी हाल ही में एक नई प्रजाति खोज की गई है जिसको उत्तर प्रदेश में खोजा गया था, तो ये किसकी प्रजाति है? तो ये किसकी प्रजाति है? दुर्लभ सांप की प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, हाल ही में
आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज क्या है? आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर रविशंकर प्रसाद ने, हर्षवर्धन सिंह ने, नरेंद्र मोदी ने या कोई नहीं? तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज जो ऐप है उसको हमारे जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों याद रखना, ये जो ऐप है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप है, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज ऐप, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 संक्रमण के मामले में रूस को पीछे छोड़कर भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? दोस्तों हमारा जो भारत देश है वो कोविड-19 के मामले में बहुत ही तेज रफ्तार से वृद्धि कर रहा है, और अगर ऐसे चलता रहेगा तो ये विश्व में फर्स्ट स्थान पर भी आ सकता है। तो कोविड-19 संक्रमण के मामले में रूस को पीछे छोड़कर भारत किस स्थान पर पहुंच गया? चौथे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर या पहले स्थान पर? तो रूस को पीछे छोड़कर हमारा जो भारत देश है वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे स्थान पर। तो इसमें पहला स्थान पर कौन है? यूएसए, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील, तीसरे स्थान पर भारत, चौथे स्थान पर है रसिया यानी रूस, और पांचवें स्थान पर आ गया है पेरू। यानी ये 5 देश है जो कोविड-19 संक्रमण के मामले में शीर्ष देश है। अभी सबसे ज़्यादा यूएसए में, फिर ब्राज़ील में है। हमारा देश अभी भी 3 नंबर पर है, और हमारा देश में ऐसे ही वृद्धि चलती रही तो हमारा देश यहाँ आएगा 1 नंबर पे। ठीक है ना दोस्तों? तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। तो रूस को पीछे छोड़कर किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन, भारत के क्षेत्र कालापानी, लिपियादुरा और लिपुलेख किस देश के साथ सीमा विवाद के कारण चर्चा में रहे? अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था कि कालापानी, लिपियाधारा और लिपुलेख ये जो क्षेत्र है ये चर्चा में बने हुए थे। ये चर्चा में किस देश के साथ में चर्चा में बने हुए थे? नेपाल के साथ में। यानी नेपाल कह रहा था कि कालापानी जो क्षेत्र है भारत का वो हमारा क्षेत्र है, लिपियाधारा और लिपुलेख ये हमारा क्षेत्र है, जिसने भारत ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो नेपाल के साथ सीमा विवाद में बने हुए थे। और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन डिटेल में देखना है, इनकी जानकारी डिटेल में लेनी है, तो हमारे वीडियो पीछे डेट वाइज डाले हुए हैं, उनको आप एक बार मस्ट रिवीजन करिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नक्कारा समान योजना यानी नक्कारा समान योजना प्रारंभ की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा नक्कारा समान योजना शुरू की गई है? तो वो की गई है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। यानी नक्कारा समान योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। आज का 16 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? यानी महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? मिजोरम, मेघालय, महाराष्ट्र या किसी के द्वारा भी नहीं? तो महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एसडीजी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? एसडीजी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वह स्वीडन देश है, ये फर्स्ट स्थान पर है। तो इसमें दूसरे स्थान पर कौन है? इसमें दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, और थर्ड स्थान पर डेनमार्क थर्ड स्थान पर है, स्वीडन फर्स्ट स्थान पर है, और फिनलैंड सेकंड स्थान पर है। तो हमारा भारत देश किस स्थान पर है? तो हमारे भारत देश की एसडीजी सूचकांक में रैंक जो है वो 117 नंबर रैंक है।
दोस्तों आपको ये एसडीजी सूचकांक याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। एसडीजी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है या हमारे भारत देश की रैंक क्या है, तो स्वीडन देश इसमें शीर्ष स्थान पर है और भारत देश की जो रैंक है वो 117 नंबर रैंक है। हमारे भारत देश की रैंक तो आपको याद रखनी है और शीर्ष 3 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। शीर्ष फर्स्ट देश स्वीडन, सेकंड देश फिनलैंड और थर्ड देश है डेनमार्क। और हमारे भारत देश की स्थिति क्या है, 117 नंबर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने वाला पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया। यानी ऐसा देश भी है जो कोयला और परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर दिया है, उसके बावजूद भी वो अपनी अर्थव्यवस्था को कायम रख रहा है। तो कौन सा देश है, फ्रांस, जर्मनी, चीन या अमेरिका, तो वो है जर्मनी देश। यानी कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने वाला प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया, तो वह है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी के शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। यानी जर्मनी का जो शांति पुरस्कार है उसके द्वारा हमारे भारतीय नागरिक को सम्मानित किया गया है, वो कौन है, अमर्त्य सेन या नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल या किसी को भी नहीं किया गया है। तो हाल ही में जर्मनी के शांति पुरस्कार से अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था, अमर्त्य सेन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हाल ही में जर्मनी के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, अमर्त्य सेन को। आज का 20 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, यानी ये पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, उर्जित पटेल के द्वारा या रघुराम राजन के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा या किसी के द्वारा भी नहीं लिखी गई है। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक जो पुस्तक है वो उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, उर्जित पटेल, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। यानी हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है, उर्जित पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजित डोभाल, जयशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन श्रृंगला या नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों सबको पता है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजित डोभाल। दोस्तों एग्जाम में सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो सबको याद होते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारी रैंक नहीं बनाते, हमारी रैंक वो क्वेश्चन बनाते हैं जो दुनिया या पब्लिक या स्टूडेंट जो छोड़ कर आते हैं और हम उनको अटेंड करते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारी रैंक बनाते हैं और वो एक क्वेश्चन जो है मेरिट तैयार करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। दोस्तों ये चाबहार बंदरगाह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश में स्थित है, तो ये किस देश में स्थित है, ईरान देश में स्थित है चाबहार बंदरगाह। दोस्तों अपना को याद रखना है कि चाबहार जो बंदरगाह है वो किस देश में स्थित है, ईरान देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता परीक्षा में अभी जो पटवार है, राजस्थान पुलिस है, इसमें आने की पूरे चांस है कि हाल ही में कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। तो कितने सांसद हैं, 8, 9, 10 या 11। तो कितने सांसद हैं, 10 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें राज्यसभा से 2 सांसद हैं और लोकसभा से 8 सांसद हैं। राज्यसभा से 2 सांसद कौन कौन से हैं, एक है विश्वम्बर प्रसाद जो उत्तर प्रदेश से और दूसरा छाया वर्मा है जो कि छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, इसमें राज्यसभा से आपको याद रखना 2 सांसद और लोकसभा से 8 सांसद को चुना गया है। राज्यसभा से जो 2 सांसद है वो है विश्वम्बर प्रसाद उत्तर प्रदेश से है और छाया जो वर्मा है वो छत्तीसगढ़ से है।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना है कि सांसद रत्न पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित, कितने सांसदों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है, तो 10 सांसदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश चेचक मुक्त घोषित किया जा चुका है? कौन सा देश है वो चेचक मुक्त घोषित किया जा चुका है? मालदीव, श्रीलंका या दोनों देश या कोई भी नहीं? तो मालदीव और श्रीलंका दोनों जो देश हैं वो चेचक मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। इनका जो चेचक मुक्त घोषित होने का जो लक्ष्य था दोस्तों वो था 2023 तक। कब तक था? 2023। लेकिन ये 2020 में समय से पूर्व ही क्या हो गए? चेचक मुक्त घोषित हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में कौन सा देश चेचक मुक्त घोषित किया जा चुका है, तो मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है, यानी सबसे बड़ी तितली का खिताब हमारे देश भारत को मिला है, उसका नाम क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना है आपको, ये साइंस का करंट का क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में जो भारत को सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है उस तितली का नाम क्या है, तो वो है गोल्डन बर्ड विंग तितली। क्या नाम है? गोल्डन बर्ड विंग तितली, जो कि उत्तराखंड में पाई गई थी। किस राज्य में पाई गई थी? उत्तराखंड में। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना है कि हाल ही में भारत को सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है, उसका नाम क्या है, तो वह गोल्डन बर्ड विंग तितली, जो कि उत्तराखंड में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु पूरा हुआ है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों आपको पता है अभी पीछे ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रारंभ हुआ था। इस ऑपरेशन समुद्र सेतु का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था जो विदेशों में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको वापस हमारे देश में लाना। तो इस योजना की शुरुआत कब की थी? 5 मई 2020 को। याद रखना दोस्तों, कब की थी ऑपरेशन समुद्र सेतु योजना की शुरुआत? 5 मई 2020, और ये 55 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 55 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? यानी देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, ये पहले क्या था? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य था, अब इसको राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। ये राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। तो ये किस राज्य सरकार या किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम। और ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो था वो पहले एलिफेंट क्या था? एलिफेंट रिजर्व था। क्या था? एलिफेंट रिजर्व, जिसको हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों ये अभयारण्य चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पर अभी गैस लीकेज हुई थी। गैस लीकेज के कारण ये अभयारण्य चर्चा में बना हुआ था, और इसको अब राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय ले लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी जो तैयारी है, पढ़ाई है, जो वीडियो है, अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसके बारे में अवगत कराएं, और फ्री में जो हमारे द्वारा एजुकेशन हब चलाया गया है इसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ उठाएं। हमारे इसी प्रकार के वीडियो जो है वो हर दिन अब अपलोड किए जाएंगे। दोस्तों अभी हम थोड़ा रजिस्टर पे ही काम कर रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद हम जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करेंगे और बहुत ही बढ़िया ढंग से क्लासेस शुरू करेंगे। अभी केवल करंट जीके की क्लासें ले रहे हैं, उसके बाद में हम मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर सबकी क्लासें लगाएंगे, और विशेष प्रकार के हम जो बैच है जैसे पटवारी है, रास्ता पुलिस है, रीट है, इनके बैच भी जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है बोर्ड क्लास स्टडी बाय जीएल लिम्बा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं और अपना आभार जताएं, ताकि हम इस जो चैनल है इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे जो
क्यूज है वो आपको प्रदान करवा सकें। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में जारी कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 5th नंबर, 6th नंबर, 8th नंबर या 10th नंबर? कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 8th नंबर। क्या रैंक है? 8 नंबर। यानी कैंसर तैयारी सूचकांक का मतलब क्या है कि किसी भी देश ने ये जो कैंसर रोग है इसको फैलने से या फैलने से रोकने के लिए कितनी तैयारी कर ली है, वो होता है कैंसर तैयारी सूचकांक। या कौन सा देश इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंट्रोल करता है। तो उसके अंदर हमारे देश की जो स्थिति है वो 8वां नंबर है। इसके अंदर पहला जो फर्स्ट स्थान है वो है ऑस्ट्रेलिया का, यानी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में काबू है कैंसर। सेकंड स्थान पर साउथ कोरिया में यानी कैंसर को कंट्रोल करने की जो तकनीक है वो बहुत ही बढ़िया मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट स्थान पर है और साउथ कोरिया सेकंड स्थान पर है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जिसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहा जाता है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जिसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहा जाता है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है उसका उद्घाटन किया जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, मध्य प्रदेश में दोस्तों रीवा जिला है जिसमें रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 8 जुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाया था? यानी 8 जुलाई को किसान दिवस के रूप में किस राज्य ने मनाया था? आंध्र प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने या उत्तर प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश ने 8 जुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की पहली ट्रांसजेंडर महिला न्यायाधीश कौन बनी है? असम की पहली ट्रांसजेंडर महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो वह स्वाति विधान बुरा। कौन है? स्वाति विधान बुरे। दोस्तों ये जो पहली बनती है, कोई भी पहला जो लग जाता है जिस क्वेश्चन के आगे, वो क्वेश्चन अपना आप में मोस्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी कोई भी चीज़ पहली होती है उसको पूछने के चांस प्रतियोगिता परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखें और याद करें, पहली वाला जो क्वेश्चन लग जाता है, यानी असम की पहली ट्रांसजेंडर महिला न्यायाधीश। और हमने कल आपको बताया था कि पहली नेत्रहीन महिला IAS ऑफिसर जो प्रांजल पाटिल थी, वो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि प्रथम नेत्रहीन महिला IAS ऑफिसर कौन है। और ये क्वेश्चन असम की पहली ट्रांसजेंडर महिला न्यायाधीश है। तो इन क्वेश्चनों के पूछने के जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। तो असम की पहली ट्रांसजेंडर महिला न्यायाधीश कौन बनी है? स्वाति विधान बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गोल्ड से बना पहला होटल खोला है? दोस्तों ये होटल बहुत ही अमेजिंग होटल है। इसमें चारों तरफ सोना ही सोना लगाया हुआ है, इसमें गेट भी सोने के, इसमें नल भी सोने के, इसमें बर्तन चम्मच जो के उपकरण सारे बने हुए हैं वो सारे के सारे गोल्ड यानी सोने से बने हुए हैं। ये किस देश में खोला गया है? ये खोला गया है वियतनाम देश में। ठीक है दोस्तों, वियतनाम देश में विश्व का पहला गोल्ड से बना होटल खोला गया है। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। क्या राजधानी है? हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारे इस वीडियो में 40 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि पिछले 5 दिनों के सारे क्वेश्चन हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौदान पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नौदान पुलिस स्टेशन देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है, ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में या मिजोरम में? तो नादौन पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों याद रखना है, नादौन पुलिस स्टेशन जो है उसको देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है और ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति है सिताना दरवांसिस किस राज्य में खोजी गई है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी साइंस की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो पूछेगा कि छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है, उसका नाम क्या है। तो नाम क्या है, सिताना दरवांसिस। किस राज्य में खोजी गई है, कर्नाटक में, गोवा में, नागालैंड में या राजस्थान में। किस राज्य में खोजी गई है, कर्नाटक में। किसकी प्रजाति है, छिपकली की प्रजाति है, नाम क्या है, सिताना दरवांसिस। किस राज्य में खोजी गई है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस का नाम किस नाम से रीलॉन्च किया है। दोस्तों अपन गूगल प्लस चलाते हैं, आपने चलाया होगा। गूगल में गूगल प्लस है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, गूगल प्राइम या गूगल करंट्स या गूगल नोट या कोई भी नहीं। इसका गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है, गूगल करंट्स के नाम से। किस नाम से रीलॉन्च किया है, गूगल करंट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, रूपा श्री कुमार ने, NK श्री कुमार ने, या दोनों ने, या किसी ने भी नहीं। तो हाल ही में महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है, रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार दोनों ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, ये जो पुस्तक जिस संबंधित इनके लेखक राइटर जो आते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हर प्रतियोगिता परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन बुक से संबंधित जरूर देखने को मिलते हैं। तो हमें बुक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हाल ही में महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है। किस देश ने घोषणा की है दोस्तों, चीन, ब्राज़ील, जापान या अमेरिका ने। तो अमेरिका देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट एक्शन पर आयोजित वर्चुअल मंत्री स्तरीय सम्मेलन के 4थे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, आयोजित वर्चुअल मंत्री स्तरीय सम्मेलन के 4थे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, RK सिंह के द्वारा या प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है, प्रकाश जावड़ेकर ने। क्लाइमेट एक्शन पर आयोजित वर्चुअल मंत्री स्तरीय सम्मेलन के 4थे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, प्रकाश जावड़ेकर। क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान MO और CEO कौन है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान MO और CEO कौन है। फर्स्ट ऑप्शन संजीव चड्डा, सेकंड राजकिरण राय, थर्ड अरुण सिंह या चौथा सुमन कठपालिया। दोस्तों कौन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान MO और CEO, वो है राजकिरण रॉय। कौन है, राजकिरण रॉय। आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, फीफा परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने। फीफा परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन बन गया, पहले भारतीय कौन बने, प्रफुल्ल पटेल, राजीव महर्षि, राकेश शर्मा या धनंजय मुंडे। तो दोस्तों फीफा परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय हैं वो बने प्रफुल्ल पटेल। कौन बने, प्रफुल्ल पटेल। तो दोस्तों ये आज हमारे 40 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल बोर्ड क्लास स्टडी बाय GL लिम्बा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। दोस्तों हमारा एक नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अभी थोड़ी देर में डाला जा रहा है। उसमें उसका मेन टॉपिक क्या होगा, भारत के प्रमुख, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, जो कि कल हमने आपको बताया था। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चन के बारे में डिटेल से देखने तो
तो हमारा जो वीडियो पीछे डेट वाइज डाले गए उन क्वेश्चनों के आधार पर आप क्वेश्चनों की डिटेल से अध्ययन कर सकते हैं। उनका जो अध्ययन है डिटेल से करवाया गया है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचाएं और अपना आभार जताएं। धन्यवाद।